चीजें आगे बढ़ चुकी थी। मुद्दा ही यही है कि एंकर एजाज खान सर थे, एंकर कोई और होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। एक है ना, और साइड में बूब्स भी दिख रहा होता है उसके जब वो टी शर्ट उतारती है, आप उसे भी कैप्चर जूम कर करके इंस्टा बॉलीवुड और वीरल भैयानी और सब लोग डालते हैं। अगर वो अश्लीलता नहीं है, पब्लिक ऑफेंड नहीं होती है पब्लिक प्लेस में, तो ये कैसे गलत है? बोल्ड से भी बोल्ड कर रही हैं। एक बात बताइए, अच्छा बिना मतलब ऑलमोस्ट न्यू टाइप के कपड़े पहनना, बॉडी दिखना, वो सब चल के जाना रोड पे, वो सही है ये है क्योंकि उसी का शो आया था, फॉलो कर लो यार। उसमें खुद दिखाया था उसकी पीआर टीम पेपराजी को वो कोऑर्डिनेट करती थी और कनेक्ट करती थी, खुद शो में दिखाया गया है। तो पीआर के लिए भी पैसे ही लगते हैं, पैकेज जाता है एक अच्छा खासा मोटा सा, वो लोग। लेकिन जो लोग इस तरीके के कपड़े पहन के निकलते हैं, अगर वो आप लोगों की नजर में अश्लील नहीं है तो हम कहां से अश्लील है? मेरा मुद्दा ये, ऐसे कपड़े तो बहुत सारी लड़कियां पहनती है, क्रिएटिविटी बहुत सारी लड़कियां बनाती है, क्रिएटर्स भी बहुत सारी लड़कियां, लेकिन उर्फी जावेद फेमस हुई क्यों हुई? क्योंकि उसने पीआर बहुत तगड़ा कराया। साउथ किसी पे एलिगेशन लगाने का, उनको लगता है ऐसे कंट्रोवर्सी मचाएंगी तो उनको बिग बॉस मिल जाएगा। तो जिन लोगों का सच में रेप होता है, आप लोगों ने कभी उनकी हालत देखी है उन पीड़ितों की? अगर आप उनका प्रोफाइल विजिट करेंगे तो वो पूरा सोशल मीडिया अपडेट करके बैठी हैं। तो मुस्कान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनली काफी दिनों के बाद हमारे चैनल पे आप दिख रहे हो। थैंक यू। तो पहले तो ये बताओ आप कि आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरी भी हो गई थी, बीच में डिप्रेस हो गई थी, हमारा शो जो चला गया था इसलिए। हाँ जी, आपके फैंस भी अपसेट नजर आ रहे हैं कुछ दिनों से। बहुत ज्यादा, मैं उनसे ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि हमारा शो ऑफ एयर कर दिया गया और मैं चाहती हूँ कि हमारा शो ऑन एयर आए, और बहुत ही प्यारा शो है। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से कंट्रोवर्सी जो चल रही है शो को लेकर, उस पर क्या आपकी राय रहेगी? मेरी राय ये रहेगी कि लोगों को जेलस फील हो रही है, इसलिए ये सब किया जा रहा है, और नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ गुड पब्लिसिटी। तो लोगों में क्यूरियोसिटी हो रही है अब तो और भी ज्यादा हो रही है कि ऐसा क्या है शो के अंदर, तो जरूर आना चाहिए ये शो वापस, ताकि लोग देख पाए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अदर लोग हैं, जिन लोगों के शोज नहीं चले हैं, वो और भी ज्यादा जेलस हो रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो जिस तरीके से एपिसोड 20 तक आ गया था और लोगों को काफी इंटरटेनमेंट कर रही भी थी, लेकिन खासकर अश्लीलता फैला रही, ऐसा आरोप लगाया गया खासकर ये शो पे। अगर ये हमारा शो अश्लील था तो बाकी चीजें कैसे लीगल है भाई? बाकी जो मूवीज आती है बड़े बड़े थिएटर में, वो कैसे लीगल है ये बताइए मुझे। अगर ऐसा ही टास्क बिग बॉस के अंदर हुआ था कि माउथ टू माउथ एक नींबू को लेके सबको पास करना था, उसमें तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, तब आपको राशन मिलेगा, वो लीगल है, तो ये इलीगल कैसे है? उसमें भी एक पार्टिसिपेंट थी जिन्हें झूठा खाने पीने से जो प्रॉब्लम था, जो मेल एक्टर थे, अगर वो कर सकते हैं वो टास्क और तब ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो इलीगल नहीं हुआ, तो ये कैसे इलीगल हो गया? और इनफैक्ट इतना ही नहीं, निकिता तंबोली ने भी एक टास्क के अंदर अपनी पैंट के अंदर कुछ रखा था, तब उस पर ऑब्जेक्शन और प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये कैसे प्रॉब्लम हो गई? मेरा मुद्दा ये है सिर्फ। और ये तो वैसे भी 18+ ओटीटी पे डला है ना, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तो फिर ये लोग बिना पैसे खर्च करे कैसे देख लिए? कहां से अश्लील हो गया ये शो? करेक्ट। हाँ, एजाज खान ने यूट्यूब में डाला था सारे सीन्स, तो पर आप क्या कहना चाहिए? वो एजाज सर ने वो सीन्स डाले हैं जो ऑलरेडी आ चुका है, लोग रील बना चुके थे, अपलोड करके डाल चुके थे, उसके बाद उन्होंने डाला है यूट्यूब पे। अगर थोड़ा सा डाला भी है तो उन लोगों के लिए डाला है जो बेचारे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, कि चलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाएंगे, चलो 300 रुपए उनके लिए बड़ी चीज है कि 300 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन ले। क्योंकि मैंने पूरे साल का लिया है सब्सक्रिप्शन, तो बिना सब्सक्रिप्शन के तो देख नहीं सकते, तो मैं तो खुद गम में हूं कि मेरे पैसे चले गए, इससे अच्छा तो मैं कुछ करा ही लेती उन पैसों में। तो भाई मुझे चाहिए मेरा शो आए उन पैसों के लिए। ये उन लोगों के लिए था, मुझे पता होता ना कि यूट्यूब पे डलने वाला है, तो मैं भी फ्री में ही देख लेती। बाकी अगर इस बात करें कंट्रोवर्शियल चीजों की, तो खासकर एजाज खान सर को ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मुद्दा ही वही है, मुद्दा ही वही है, मुद्दा शो है ही नहीं, किसी ने समझा ही नहीं कि मुद्दा शो है ही नहीं। मुद्दा ये कब उठा? जब उनकी वाइफ मंडे को घर आ गई, ट्यूसडे से इस मुद्दे को हवा दी गई, बुधवार को ये तूल पकड़ चुका था और संबंध आ चुके थे और ये चीजें आगे बढ़ चुकी थी। मुद्दा ही यही है कि एंकर एजाज खान सर थे, एंकर कोई और होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। एक बात बताइए, एक शो और आया था जिसमें पूनम पांडे एंकर थी, उससे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जबकि उन्होंने तो कंट्रोवर्सी भी करवाई थी कि जिस लड़के ने उनको किस करने की कोशिश करी, तो वो तो बहुत अच्छा एक्टर था, सबको भी पता है कि वो कराई गई थी। जब वो उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई पब्लिक प्लेस में, तो यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम हुई? और अगर अश्लीलता ये है तो आप ही सब लोग जाते हैं ना पेपराजी करने के लिए, एक लड़की का जो थॉन्ग पहन के एयरपोर्ट पे जाती है, नेट की स्कर्ट भी पहनती है, वो अश्लीलता नहीं है क्या? कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है भाई इंटरनेशनल का भी बता दो मुझे जहां पे थॉन्ग अलाउड है? उस लड़की को कैसे थॉन्ग अलाउड है और नेट की स्कर्ट अलाउड है ना?
और साइड में बूब्स भी दिख रहा होता है उसके, जब वो टी शर्ट उतारती है आप उसे भी कैप्चर जूम कर करके इंस्टा बॉलीवुड और विरल भैयानी और सब लोग डालते हैं। अगर वो अश्लीलता नहीं है, पब्लिक ऑफेंड नहीं होती है पब्लिक प्लेस में, तो ये कैसे गलत है? उर्फी जावेद का भी आप ही लोग करते थे ना सब लोग कैप्चर, जब वो ऑलमोस्ट न्यू टाइप के जब पब्लिक प्लेस पे जाती थी करने के लिए, चाहे कितनी भी क्रिएटिविटी क्यों ना हो, जब वो अलाउड है तो ये सब क्यों गलत है? ये तो 18+ ओटीटी पे डल रहा है, जिसपे कहीं लिखा ही नहीं है कि यहाँ पे पारिवारिक शो है, या फिर यहाँ पे बिल्कुल भी स्किन भी नजर नहीं आएगी, इस टाइप का शो है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? उस पे नहीं लिखा ना, 18+ लिखा है। जब आप एंटर करते हैं वहां पे पहले ही 18+ लिखा हुआ है, तो फिर ये कैसे गलत हो गया? उर्फी जावेद लेकिन बोल्ड सीन तो नहीं कर रही है मैडम। बोल्ड से भी बोल्ड कर रही हैं। एक बात बताइए, अच्छा बिना मतलब ऑलमोस्ट न्यू टाइप के कपड़े पहनना, बॉडी दिखना, वो सब चल के जाना रोड पे, वो सही है? तो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे भी कैप्चर करने आया कीजिए, मैं भी ऐसे कपड़े पहन के निकलूंगी। ठीक है, बिल्कुल, कल से कसम से मैं ऐसे ही कपड़े के पहन के निकलूंगी और आप लोग मुझे कैप्चर करने आएगा। मेरे पास बहुत, मैं तो खुद कपड़ों के घर में रहती हूँ, मेरे घर में कपड़े नहीं है, मैं कपड़ों के घर में रहती हूँ, तो कपड़े बहुत एक से फैंसी मैं वो पहन के निकला करूंगी। मैं भी थॉन्ग पहन के आऊंगी, हालांकि मुझे थॉन्ग पसंद नहीं है, और एयरपोर्ट पे जाऊंगी मैं भी देखती हूँ कि कोई पब्लिक ऑफेंड नहीं होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो पैसे फेंके जाते हैं ना, वहां पे दिए जाते हैं, पैसों से कराया जाता है, उनके पीछे बड़े हाथ होते होंगे ना, इसीलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा शो जो कि ऑलरेडी 18+ पे, किसने पैसे दिए मैडम? आपका क्या बहुत बड़ा आरोप लगा है। ब्रेकिंग न्यूज। अरे ब्रेकिंग न्यूज की क्या बात है, बड़ा आरोप क्या है? बिना पेपराजी बिना पैसों के हो जाएगा क्या? ये मुझे बता दीजिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पेजेस हैं वो बिना पैसों के पेपराजी करते हैं? शाहरुख खान तो वो लड़कियां हैं नहीं ना, वो कैटरीना कैफ हैं जिनको पेपराजी मिलता है, वो इस तरीके के कपड़े पहने। उर्फी जावेद को अब फ्री में मिल सकता है प्लेटफॉर्म और कैप्चर करना, लेकिन स्टार्टिंग में तो उसने भी पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि उसी का शो आया था, फॉलो कर लो यार, उसमें खुद दिखाया था उसकी पीआर टीम पेपराजी को वो कोऑर्डिनेट करती थी और कनेक्ट करती थी, खुद शो में दिखाया गया है। तो पीआर के लिए भी पैसे ही लगते हैं, पैकेज जाता है एक अच्छा खासा मोटा सा, तब वो चीजें अरेंज करते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता है भाई, सबको पता है। और कैसे आप लोग इतने, तो ये लोग आप लोगों के ऊपर एलिगेशन है, या तो फिर ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर, आप लोग इतने वेले बैठे रहते हैं कि उनके घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, आप लोग कैसे पता वो कितने बजे घर से निकलेंगे बाहर? नहीं, कैसे आप लोग पहुंच जाते हैं? जैसे कोई काम रहता है तब वो हाँ। बुलाते हैं, जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी रहता है। अभी कैसे समझा आपको कि नहीं। काम रहता है बुलाते हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि एलिगेशन लगा रही हूँ मैं? जैसे कि अभी आपका इंटरव्यू अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो हम हाँ। आपको कवर करने आ रहे हैं, हाँ, तो आपने तो हमें पैसे नहीं दिए। नहीं हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन पेपराजी करने तो नहीं बुलाया ना मैंने। ये तो कंट्रोवर्सी है चीजों की, इसलिए आप लोगों को चाहिए ये बात कि सच क्या है, जो शो के अंदर थे वो लोग, लेकिन जो लोग इस तरीके के कपड़े पहन के निकलते हैं, अगर वो आप लोगों की नजर में अश्लील नहीं है तो हम कहां से अश्लील है? मेरा मुद्दा ये, ऐसे कपड़े तो बहुत सारी लड़कियां पहनती है, क्रिएटिविटी बहुत सारी लड़कियां बनाती है, क्रिएटर्स भी बहुत सारी लड़कियां, लेकिन उर्फी जावेद फेमस हुई क्यों हुई? क्योंकि उसने पीआर बहुत तगड़ा कराया। साउथ की बहुत सारी लड़कियों की प्रोफाइल मैं आप लोगों को दिखा दूंगी और बता दूंगी, क्या वो लोग पीआर करा पाती हैं? गांव वगैरह की लड़कियां नहीं करा पाती, तो इसलिए वो फेमस नहीं हो पाती, वो दुनिया को नहीं दिख पाती। जो लड़की एयरपोर्ट पे थॉन्ग पहन के जा रही है, टी शर्ट उतारती है, नेट के कपड़े हैं, बूब्स भी दिख रहा है साइड में, वो पीआर तगड़ा करा रही है, तो वो सबको दिख रही है। लड़कियां तो और भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, क्या वो किसी को दिख रही है? सिंपल सी बात है। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन पहले एक आर्टिस्ट जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, आप तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि शायद आपकी वो फेवरेट थी, आपने तो लॉन्च पार्टी वाले दिन वीडियो भी बनाया ना बड़े स्टाइल में चलते हुए, आपको हम तो नजर नहीं आए। मैंने सबका वीडियो बनाया था। नहीं मेरा नहीं बनाया था, ठीक है बताइए आप बिजी थे ज्यादा। ओह माय गॉड, किया था ना? हाँ टैग भी किया था, कोलैब भी तो किया था आपने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एजाज खान पे बहुत बड़ा धब्बा लगाया है। आप बच के रहिएगा, आप पे भी ना लग जाए धब्बा, क्योंकि वो तो उनका पैटर्न है हर किसी पे एलिगेशन लगाने का। उनको लगता है ऐसे कंट्रोवर्सी मचाएंगी तो उनको बिग बॉस मिल जाएगा। तो जिन लोगों का सच में रेप होता है, आप लोगों ने कभी उनकी हालत देखी है उन पीड़ितों की? अगर आप उनका प्रोफाइल विजिट करेंगे तो वो पूरा सोशल मीडिया अपडेट करके बैठी हैं। तो जिसका अगर रेप होता है रियल लाइफ में, तो क्या आपको पता है उसे खाने पीने का, नहाने धोने का भी सुध नहीं होता है? वो सोशल मीडिया अपडेट करेगा थोड़ी ही देर में। आप लोग ये देखिए, अगर जिन लोगों ने उनका साथ दिया था, आधे लोग तो पीछे ही हट गए क्योंकि उनको उसकी मतलब सच्चाई पता चल गई। वो जिस तरीके का कंटेंट अगर वो उस पर डालती हैं, तो आपको लगता है कि उनका रेप होगा? वो अपनी मर्जी से सबके साथ जाती हैं, वो खुद बोलती हैं कि उनके साथ किस किस इतने बड़े बड़े सारे एक्टर्स ने लिए। उनके पुराने पॉडकास्ट तो उठा के देखिए, आपको सबके नाम मिल जाएंगे। किसी पे मीटू लगाती है, किसी पे लगाती है कि कोई भाई न्यूड उनके लिए दरवाजा ओपन करता है, आधी रात में कौन सी वो दोस्ती निभाने जाती है, मीटिंग करने जाती है। आप रिप्लाई क्यों करते हो? आपको समझ नहीं आता है क्या? हमें भी लोग पिच करते हैं, हम तो रिवर्ट नहीं करते, हम तो नहीं जाते मिलने के लिए। ऐसी बेवकूफी करता कौन है भाई? और अगर उन्होंने जो इल्जाम लगाया उनके साथ अगर रेप हुआ होता तो वो चीखी चिल्लाई नहीं। रेप करना इतना आसान है क्या एक लड़की के लिए? आज की लड़कियों ना, आप तो आज तो डिजिटल भी है ना, तो आप चीखी चिल्लाई नहीं, बिल्कुल आप भाग सकती थी। नोच खोज के निशान है क्या उनके शरीर पे? कुछ चोटें हैं क्या जबरदस्ती की? क्या ये मेडिकल उनका एग्जाम हुआ, एग्जामिन हुआ कि नहीं हुआ?
क्योंकि कोई चोट है शरीर पे उनके पे कि चोट लगी उन्हें, कोई नोचा खोचा जबरदस्ती हुई उनके साथ? इतनी वो बेहोश थी क्या? कितने प्यार में, उन्होंने तो खुद ही बोला है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब उन्हें हक करते थे, उन्हें सुलाते थे, उन्हें सुला के जाते थे। तो फिर रेप कैसे हो गया ये? जिनके रेप होते हैं ना, उनकी हालत बहुत बुरी होती है। उनके शरीर पे चोटें होती है, घाव होते हैं, उससे ज्यादा उनके मन और दिमाग पे घाव होते हैं। वो सोशल मीडिया अपडेट नहीं करते हैं कि मेरी स्टोरी, चेकआउट माई न्यू कंटेंट, माई कॉल मी नाउ, और ये सब नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, तो पहले आप ये चीजें जाके देखिए। चलिए, फ्यूचर में कब शो स्टार्ट हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? मैं तो चाहती हूँ आप लोग दुआ कीजिए प्लीज कि शो आना चाहिए। क्योंकि शो में काफी मतलब इंटरटेनमेंट कर रही थी ऑडियंस को, खासकर आपके बहुत फैन। ज्यादा, बहुत ज्यादा। नॉट ओनली माई फैन, एवरीवन वाज एंजॉयिंग। नहीं, मैं तो बात के लिए देख रहा था, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच। शो में पूरा पता show है, देखा उन्होंने। थैंक यू सो मच। आप पता है गाइस, सच बता रही हूँ, शो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और इवन ना तो ये किसी शो से कंपैरिजन का शो है, ना ही कुछ वो है, ये अपने आप में एक पर्सनालिटी थी शो की, कि बहुत प्यारा शो का जो फॉर्मेट था वो रखा गया था, बहुत एंटरटेनिंग डाला गया था। और चूंकि सभी को पता है यार 18 प्लस पे डल रहा है, तो 18 प्लस पे तो कंटेंट थोड़ा किंकी होगा ही, थोड़ा फन लविंग होगा ही। ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जो रियल लाइफ में लोगों को ना पता हो। यार बलून वाला ही टास्क ले लो, एक लड़का रील बनाता है, रैंडम लड़कियों के साथ बलून फोड़ता है पब्लिकली, यूं आ करके, वो गलत नहीं है। तो हमारा शो कहां से गलत हो गया भाई? हमारा तो टीम वर्क था और सबके सामने वो चीजें शो हो रही थी, और बल्कि हम लोगों को चैलेंजिंग था कि फटाफट से बलून फुड़ाने हैं इतने मिनट में और ये टास्क कंप्लीट करना है। तो कहां से वल्गैरिटी हो गई? और जो कपल योगा भी हमारा हुआ था, तो बकायदा कपल योगा, पावर योगा के इमेजेस हमें दिखाए गए थे और सेम पोजीशन हुई थी। सारे पोस्चर में तो किसिंग नहीं दिखाया गया है। हाँ, कुछ चीजें मैं मानती हूँ कि एक दो चीजें हैं जो कि नहीं वो दिखानी चाहिए थी, शायद एडिट कर सकते थे या ब्लर कर सकते थे। अगर ऐसा कुछ इशू है तो ये सॉल्यूशन भी है इस चीज का कि आप बात कीजिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जो बड़े हाई लेवल के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आप लोग एडिट करके या ब्लर करके उन चीजों को आप रीअपलोड कर सकते। तो एक बार आने तो दीजिए यार। भले ही सीजन 2 के लिए आप एंकर प्रॉब्लम चेंज हो करा दीजिएगा, क्योंकि शो मुद्दा नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों को एंकर से है। आप लोगों को लग रहा है तो पहले एक बार एक सीजन देखो तो सही। उन एंकर ने भी वही किया है जो उनको शो मेकर्स ने बोला था, ऐसा तो नहीं है कि कुछ अपनी उससे कर दिया उन्होंने। तो यार डला तो चैनल पे है ना, तो आप देखो तो सही। और कहीं ना कहीं चैनल का ही स्क्रिप्ट रहता, चाहे वो बिग बॉस का हो या कोई भी रियलिटी शो। ऑफ कोर्स इतनी चीजें तो यार शो मेकर्स को ही पता होती है, एंकर थोड़ा ना अपने दिमाग से पैदा करेंगे भाई। कैसे वो पैदा कर लेंगे सारी चीजें? हम लोगों को बल्कि ये बोला गया था कि आप लोग जो है स्किन कलर का ट्यूब, साइक्लिंग, पैंटी, सिलिकॉन, ये सब लेकर आइएगा, हम भी प्रोवाइड करेंगे, पर अपनी तरफ से भी सेफासाइड लेकर आइएगा। तो हम लोग क्या, कितने कपड़े पहने हैं अंदर, कितने नहीं पहने, आप लोगों को क्या पता है सच्चाई? हम लोगों से बोला जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा कवर होकर आइएगा, क्योंकि बाहर कोई भी टास्क हो सकता है। हमें नहीं पता होता था क्या बिजली गिरने वाली है बाहर, हमारे पर क्या टास्क आने वाला है, लेकिन हम लोग भी तो प्रिपेयर होकर जाते थे। तो जो लोग अगर नहीं प्रिपेयर होकर आई है लड़कियां, तो वो तो उनकी गलती है ना। और आप लोगों ने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है, आपको सारी चीजें थोड़ा दिखाएंगे कि हमने डबल पैंटी पहनी है, ट्रिपल पैंटी पहनी है। ऐसे ही वेब सीरीज में होती है चीजें। अगर आपको सारी चीजें बता ही देते और दिखा ही देते तो फिर क्या रहता? तो बताइए कहां से गलत हो गया हमारा शो? चलिए, एंड में जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं फैंस को बोलना चाहूंगी कि हमारे शो को आने दीजिए, और मैं ज्वेलर्स जिनको हो रही है हमारे शो से, उन हेटर्स को बोलना चाहूंगी प्लीज आप लोग हेट कीजिए, लेकिन हमारे शो को आने दीजिए। जितना हेट करना उतना कीजिए, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ गुड पब्लिसिटी। तो लोग अब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है हमारे शो को देखने की, तो प्लीज हमारे शो को आने दीजिए और एक बार आप उसे पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि शो एक्चुअल है क्या। चलिए, एक लास्ट